हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में और उसके महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के बारे में। अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। बात करते हैं भारतीय वायुसेना की स्थापना कब होती है। तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना होती है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में एयर चीफ मार्शल कौन है? वी आर चौधरी। ये वायुसेना के प्रेजेंट में एयर चीफ मार्शल है। कौन सी नंबर के? 27वें नंबर के, 27वें नंबर के। अच्छा, इसका हाल ही में 91वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी 8 अक्टूबर को। 91वां स्थापना दिवस, 91वां दिवस मनाया गया है अभी 8 अक्टूबर को ही। अच्छा, बात कर लेते हैं आगे। इतना पढ़ा हमने। इसका एक स्लोगन है, इसका एक महत्वपूर्ण वाक्य है। क्या है वो वाक्य जो हमारे भारतीय नौसेना के वीरों में जोश भर देता है? क्या है वो? नभ स्पर्श दीप्तम, नभ स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विद द ग्लोरी। ये वही है, टच द स्काई विद द ग्लोरी, नभ स्पर्शम दीप्तम। अच्छा, बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? वायुसेना के बारे में बात करते हैं। अभी इसको 71 साल बाद इसका फ्लैग चेंज किया गया है भारतीय वायुसेना का। हाँ, पीने चर्चा में रहा है। देखिए, अभी हाल ही में 71 साल बाद इसका, सॉरी 72 साल बाद, 72 ईयर्स बाद का फ्लैग चेंज किया गया, झंडा चेंज किया गया है। अब क्या हो गया झंडा? देखिए, महत्वपूर्ण क्या है झंडे में, विशेष क्या है? विशेष ये है कि अशोक का चिन्ह है। इंडिया का एक तो अपने इंडिया का मैप, झंडा है साइड में, और अशोक का चिन्ह बना हुआ है। वायुसेना के झंडे में अशोक का चिन्ह बना हुआ है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में। याद रखना है, ठीक है? कौन सी लिपि में? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। और इसके नीचे क्या? हिमालयन गरुड़ बना हुआ है। गरुड़ हिमालयन गरुड़ बना हुआ है। तो ये थे अब तक के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में। अशोक के चिन्ह बना हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। देवनागरी ये भी याद रखना, कौन सी लिपि में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी लिपि में लिखा हुआ है। हिमालयन गरुड़ बना हुआ है। ठीक है, ये अब तक के टॉपिक थे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसके कुछ, जब भारतीय वायुसेना तो कुछ ने युद्ध भी लड़े होंगे, कुछ ऑपरेशन भी किए होंगे आज तक। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत, महत्वपूर्ण ऑपरेशन में बात कर लेते हैं मेघदूत ऑपरेशन की। ये कब होता है? 1984 को भारतीय वायुसेना ने इसको अंजाम दिया था। और जो भारतीय ऑपरेशन मेघदूत था, 1984 को इसको किया गया था। अच्छा, अगला ऑपरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन पवन। क्या है? ऑपरेशन पवन। ये कब होता है? 1987 को। 1987 को होता है। ये कब, क्यों किया गया था? देखिए, श्रीलंका और लिट्टे, इनमें युद्ध चल रहा था। श्रीलंका, एसएल श्रीलंका वर्सेस लिट्टे वॉर चल रहा था इनमें। लिट्टे वार के दौरान ये किया गया था, इनमें युद्ध किया गया था। तब भारतीय वायुसेना ने इसकी, श्रीलंका की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन पवन के बाद कर लेते हैं ऑपरेशन देव शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों चला गया? आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। जो 2021 में अफगानिस्तान पर अटैक हुए थे, उस हमले में से भारतीयों को बचाने के लिए, भारतीयों को इंडिया वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। कब? 2021 में। क्यों चला गया था? जो अफगानिस्तान में अटैक किए गए थे, हमले किए गए थे, उससे इंडियन को बचाने के लिए, भारत वापस लाने के लिए ये किया गया था। अच्छा, हाल ही में अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इजराइल से जो भारतीय वापस लाए गए हैं, किस ऑपरेशन के तहत वापस लाए गए, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना इसको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन, ये देवी शक्ति की हमने बात की। अब बात करते हैं ऑपरेशन सफेद सागर।
ऑपरेशन सफेद सागर। अच्छा, ये कब किया गया ऑपरेशन सफेद सागर? 1999 को, 1999 को। क्यों किया गया? भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। भारतीय सेना के हौसले तो हमेशा अद्भुत रहते हैं, आपको पता ही है। तो नौसेना ने भी सोचा, वायुसेना ने सोचा कि हम भी इसमें बहती गंगा में हाथ धो लें। आ गई ये भी। 1999 ऑपरेशन सागर कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1999 के बाद 1988 में एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन कैक्टस। 1988, ये कौन सा था ऑपरेशन कैक्टस? 1988 को ऑपरेशन कैक्टस हुआ था। अच्छा, ये मालदीप में कुछ राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, उसके कारण ये भारतीय वायुसेना ने चलाया था। कौन सा ऑपरेशन कैक्टस? 1988 को ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा। और जो यूपी, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के प्रयागराज में, हाँ, जो झंडे का अनावरण किया गया है ना 72 साल बाद, वो यूपी के यहाँ प्रयागराज से ही किया गया है। ठीक है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण ये है कि गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन है। हिंडन इसका एयरपोर्ट स्टेशन, हिंडन एयरपोर्ट स्टेशन है। एक हिंडन स्टेशन है इसी के नाम। ठीक है, भारतीय वायुसेना का ये एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन है। ठीक है, यूपी के गाजियाबाद में। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। हमने अब तक भारतीय वायुसेना, नौसेना के, भारतीय वायुसेना के मेघदूत हो, कैक्टस हो, कोई भी ऑपरेशन देवी शक्ति हो, सारे ऑपरेशन पढ़े। ठीक है, उसके बारे में जाना, झंडा कब चेंज किया गया, कितने साल बाद चेंज किया गया, ये सब पढ़ा। आई होप टॉपिक आपको समझ